मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरी को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और यहाँ पर आप सभी के सामने एक स्टोरी है। चलिए देखते हैं ये किस तरीके से ट्रांसलेट इसका हम करेंगे। और यदि आप लोग क्लास 12 में है, क्लास 10 में है, तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और इसी तरीके से अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि पुराने जमाने में यातायात के साधन नहीं थे। लोग पैदल चलते थे, उसके बाद वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे। वे ऊंट गाड़ी में भी यात्रा करते थे। कुछ समय बाद वे घोड़े पर सवारी करने लगे। आजकल जीवन बहुत तेज हो गया है। हम कारों, बसों और रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। अब हवाई जहाज का युग है। हवाई जहाज के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। स्टोरी आप सभी के सामने है। ठीक है, और शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखा है पुराने जमाने में क्या था, यातायात के साधन नहीं थे। तो देर से मानेंगे, इसको क्या करेंगे, देर वाज नो मीन्स मतलब होगा साधन। कोई साधन नहीं ना, तो नो मीन्स का है कि यात्रा यातायात के, तो ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देर वाज नो मीन्स मतलब कोई भी साधन नहीं थे। ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के, पुराने जमाने में। तो इन एंसेंट टाइम लिख लें आप, चाहे प्राचीन होता है ना, या ओल्डन। ओल्डन मतलब ओल्ड माने होगा पुराना, तो लिखेंगे इन एंसेंट, CIANT। और टाइम, अगर इसकी जगह पर और कुछ चाहे तो लिखेंगे इन ओल्डन। ओल्ड माने तो पुराना, और डेज, तो भी आपका सही रहेगा। लोग पैदल चलते थे। पीपल। और लिखा है कि लोग पैदल चलते थे, तो यहाँ पर इसका सेंस ये लगेगा कि मतलब लोग पैदल चला करते थे। और इस तरीके के वाक्य यूज टू से बनते हैं, तो हो जाएगा पीपल यूज टू वॉक। लोग चला करते थे, पैदल के लिए ऑन फुट लगाएंगे। उसके बाद वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे। आफ्टर माने होता है बाद में, हो जाएगा आफ्टर दैट। वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे। दे स्टार्टेड मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। मैंने आपको पहले बताया था, जब इस तरीके का आ जाए, उन्होंने ये करना शुरू कर दिया मतलब ये यात्रा करने लगे, पढ़ने लगे, तो वाक्य स्टार्ट से बनता है। तो क्या करेंगे हम लोग, आफ्टर दैट दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया। और क्या शुरू कर दिया, यात्रा करने लगे ना, तो ट्रेवल, TRAVELLING, ट्रेवलिंग। और किसमें करने लगे, बैलगाड़ी में। लिखेंगे बाई कैमल कार्ट। एक मिनट रुकेगा, ऊंट के लिए होता है कैमल। क्या लिखेंगे, बैलगाड़ी को क्या लिखेंगे, लिखेंगे बुलॉक कार्ट। आगे क्या लिखा हुआ है, वे ऊंट गाड़ी में भी यात्रा करते थे। फिर वही बनाएंगे दे, और भी लिखा है ना आल्सो, दे आल्सो यूज टू ट्रेवल ऊंट गाड़ी में, तो लिखेंगे बाई कैमल कार्ट। कुछ समय बाद वे घोड़े पर सवारी करने लगे। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम का मतलब क्या हुआ, कुछ समय बाद। दे स्टार्टेड क्योंकि लगे है ना, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरीके का आ जाए तो स्टार्ट लाएंगे। तो दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया क्या करना, घोड़े पर सवारी करना। राइड होता है, ठीक है, राइडिंग। तो राइडिंग शुरू कर दिया, द हॉर्स, घुड़सवारी।
आजकल जीवन बहुत तेज हो गया है। आजकल, नाउ ए डेज। नाउ ए डेज का मतलब हुआ आजकल। जीवन बहुत तेज हो गया है। लाइफ हैज से बनाएंगे, ठीक है, लाइफ हैज। और कैसा, वेरी फास्ट, तो बिकम वेरी फास्ट। हम कारों, बसों, रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। वी ट्रेवल, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट बनेगा, वी ट्रेवल इन। देखिए कार है ना, तो कार के इन नहीं, बाय लगाए, ठीक है। बाय कार्स, बसेस एंड, और रेलगाड़ी क्या हो जाएगी, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन। हवाई जहाज के द्वारा, एक मिनट रुकिएगा, क्या लिखा है, अब हवाई जहाज का युग है। अब, नाउ इट इज द एरा। एरा का मतलब होता है युग, ऑफ एरोप्लेन। क्या हुआ कि अब हवाई जहाज का युग है। नाउ इट इज द एरा ऑफ एरोप्लेन्स। हवाई जहाज के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज के द्वारा तो लिख लेंगे, हम चाहें तो लिख सकते हैं बाई एरोप्लेन्स या थ्रू एरोप्लेन, ठीक है, लिख लेंगे बाई एरोप्लेन्स। क्या होता है, हम, तो लिखेंगे वी, पहुंच जाते हैं तो रीच। कहाँ पहुंच जाते हैं, एक देश से दूसरे देश, तो वी रीच फ्रॉम वन कंट्री, एक देश से, टू अनदर, दूसरे देश पहुंच जाते हैं, और बहुत कम समय में, तो इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी स्टोरी कंप्लीट कर ली है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।